गरुड़ पुराण कहता है कि जब धर्म केवल नाम मात्र रह जाएगा, जब पुत्र पिता को मारेगा और जब एक साथ साथ सूरज जस आकाश में प्रकट होंगे, तब समझ लेना कलयुग का अंत निकट है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह सब पहले ही शुरू हो चुका है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं टोन टेम्पल रेडियो, जहां धर्म, ज्ञान और सनातन रहस्यों की गूंज जीवित रहती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस आखिरी यात्रा पर, जहां होगा विनाश का नृत्य, जहां प्रकट होगा कल की अवतार और जब टूटेगा कलयुग का घमंड सनातन सत्य के हाथों। पूरी कहानी सुनिए अंत तक, क्योंकि यह सिर्फ कल्पना नहीं, यह है हमारे ग्रंथों की चेतावनी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा समय जब आकाश से 7 सूरज एक साथ निकले, जब पेड़ फल देना छोड़ दें और इंसान न रहकर राक्षस बन जाए? नहीं, ये कोई मिथक नहीं, ये हिंदू धर्म के 2 सबसे रहस्यमयी और डरावने ग्रंथों कल की पुराण और गरुड़ पुराण आवा में लिखा गया भविष्य है। एक भविष्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कलयुग का अंत एक ऐसा समय जब धर्म टूटेगा, सत्य बिकेगा और इंसान अपनी आत्मा खो देगा। कल की पुराण बसवन्ना मार के कहता है, जब पाप और अधर्म का घड़ा भर जाएगा, जब धरती की चीखें आकाश को चीर देंगी, तब स्वयं भगवान विष्णु अपने सबसे भयावह रूप में कल की अवतार लेकर संहार करेंगे। शुरुआत महाभारत के बाद। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों ने हस्तिनापुर की गद्दी संभाली, पर धर्मराज युधिष्ठिर चैन से नहीं थे। हर रात उन्हें नींद में एक भयावह सपना आता, जहां पूरा संसार धू-धू कर जल रहा होता और लोग जानवरों की तरह एक दूसरे को नोच रहे होते। एक दिन उन्होंने अपने भाइयों से कहा, मुझे डर है, कोई ऐसा अंधकार आने वाला है जो इस धरती को निगल जाएगा। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब चौंक उठे और उन्होंने निर्णय लिया, चलो द्वारिका, कृष्ण ही बता सकते हैं सत्य। श्री कृष्ण का रहस्यमय आदेश क्या है? द्वारिका पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या कलयुग सच में इतना भयावह होगा? श्री कृष्ण ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, उत्तर नहीं दूंगा, अनुभव दूंगा। जाओ, अलग अलग दिशाओं में इन भयानक वनों में प्रवेश करो और जो देखो मुझे बताओ, तभी मैं तुम्हें बताऊंगा कलयुग क्या है। 5 पांडवों के डरावने अनुभव। युधिष्ठिर का भयावह हाथी। गहरे जंगल में युधिष्ठिर ने देखा एक हाथी जिसकी 2 सूंडें थीं। वो पेड़ों को उखाड़ रहा था, जमीन कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई भावना नहीं, केवल लालच और घृणा। श्री कृष्ण बोले, कलयुग का राजा ऐसा होगा, प्रजा को दोनों ओर से निचोड़ कर खा जाएगा और खुद को धर्म का रक्षक कहेगा। अर्जुन का शापित पक्षी। अर्जुन ने देखा एक भव्य पक्षी जिसके पंखों पर वेद लिखे थे, लेकिन वह मरे हुए जानवरों का मांस खा रहा था। कृष्ण ने कहा, ज्ञान का मुखौटा पहनकर अधर्मी लोग अपने लाभ के लिए पवित्र ग्रंथों का उपयोग करेंगे, शास्त्र व्यापार बन जाएगा। भीम की गाय ममता या राक्षसी? भीम ने देखा एक गाय जो अपने ही बछड़े को इतनी जोर से चाट रही थी कि वो खून से लथपथ हो गया। श्री कृष्ण बोले, कलयुग में माता पिता अपने ही बच्चों को लालच, दिखावे और स्वार्थ से घायल करेंगे और कहेंगे, ये तो तुम्हारी भलाई के लिए किया। सहदेव का सूखा कुएं वाला सहदेव ने देखा 7 कुएं 6 पानी से भरे, पर बीच वाला सबसे गहरा कुआं सूखा। कृष्ण ने कहा, ज्ञान और धर्म का सबसे गहरा स्रोत कलयुग में सबसे सूना होगा। लोग सतही ज्ञान लेंगे और असली गहराई खो देंगे। नकुल और अद्भुत चट्टान। नकुल ने देखा एक विशाल चट्टान बड़े बड़े पेड़ों को कुचलती चली आ रही थी, लेकिन जैसे ही वह एक नन्हे पौधे के पास आई, रुक गई। श्री कृष्ण बोले, कलयुग में जो झुकता है वही बचेगा। घमंड, पद और पैसा सब नष्ट हो जाएंगे। कलयुग का विनाशकारी अंत। श्री कृष्ण बोले, जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब 7 सूरज एक साथ आकाश में उदय होंगे। सारी नदियां, समुद्र और जल वाष्प बन जाएंगे
धरती जलने लगेगी, वृक्ष फल देना छोड़ देंगे, वर्षा बंद हो जाएगी, हवा झर बन जाएगी, लोग भूख से बच्चों को खा जाएंगे। और तब मैं आऊंगा कल्कि बनकर। प्रलय होगा, लेकिन वह अंत नहीं होगा। वह नई शुरुआत की पहली सांस होगी। केवल वे जीव बचे रहेंगे जिन्होंने सत्य, करुणा और धर्म को अपनी आत्मा में बचाकर रखा होगा। निष्कर्ष, चेतावनी नहीं, चेतना है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप कलयुग के बहाव में बहने वाले हैं, या सचेत होकर धर्म के दीपक को जलाए रखेंगे? ये कहानी डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। जब सब कुछ समाप्त होगा, तब बचेगी सिर्फ एक चीज, तुम्हारा कर्म। टोन टेम्पल रेडियो, आत्मज्ञान की ओर एक कदम। स्वागत है आपका टोन टेम्पल रेडियो में, एक ऐसा आध्यात्मिक मंच जहां हम श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य संदेशों को सरल हिंदी में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है हर उस आत्मा तक पहुंचना जो जीवन की सच्चाई, शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहती है। यहाँ आप पाएंगे भगवत गीता के अध्यायों का सार, धार्मिक और मोटिवेशनल संदेश, आत्मज्ञान और कर्म योग की व्याख्या। हर मंगलवार और शुक्रवार नया वीडियो, जिससे आपका मन और आत्मा दोनों प्रकाशित हों। अगर आप भी जीवन के असली उद्देश्य को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलें। सब्सक्राइब करें और ज्ञान की ध्वनि से जुड़ें टोन टेम्पल रेडियो के साथ।